चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का भी आज खंडवा दौरा है। नेपानगर में कार्यकर्ता की बैठक को संबोधित करेंगे। बुरहानपुर में भी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। खंडवा में वी.डी. शर्मा बूथ अध्यक्षों की बैठक लेंगे। जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा खंडवा के गौरीकुंज सभागृह में उनकी बैठक है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ शबाना लगातार जुड़ी हुई है। शबाना, चौथे चरण में खंडवा लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। वी.डी. शर्मा के लिए कहा जाता है कि खंडवा से उनका लगाव है और जो राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की थी तो उसमें खंडवा पर ज़्यादा उनका फोकस रहा था, वहीं से वो आए थे। तो ऐसे में आज उनका खंडवा दौरा है क्योंकि वही चौथे चरण में चुनाव होना है। क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी 10:30 बजे नेपानगर में जो है उनका कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, जिसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और 12:30 बजे बुरहानपुर में भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 3:30 बजे जो है अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिले स्तर के, बूथ स्तर के या फिर जो लोकल स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिनको पद दिया गया, पदभार दिया गया, जिम्मेदारी संभालने का मौका दिया गया लोकसभा चुनाव में, उनसे जो है बैठक करेंगे। बैठक में क्या रणनीति रहेगी चौथे चरण को लेकर या उन सीटों को लेकर जो कार्यकर्ताओं से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे और एक तरीके से जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। चूंकि चौथे चरण का मतदान बस आने ही वाला है उसका दिन, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव मोड पे, और आप देखेंगे मुख्यमंत्री के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मोर्चा संभाले हुए और उन जिलों का दौरा कर रहे हैं जहाँ चौथे चरण में मतदान होने वाला है। ऐसे में आज कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जिसको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, जिला स्तर, बूथ स्तर, इसके अलावा तमाम पदाधिकारियों से यहाँ पे वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इसके तहत कैसे काम करना है आने वाले चरण के लिए, ये यहाँ पर नजर देखने को मिलेगा। इसके अलावा वी.डी. शर्मा पार्टी प्रत्याशी जो है उनसे भी बातचीत करेंगे और कहाँ पर वो कमजोर है, कहाँ पे मजबूत स्थिति में जानने की कोशिश करेंगे और कौन सा फैक्टर वहां पर काम करेगा, ये जानने की कोशिश आज वी.डी. शर्मा करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आज खंडवा के लिए एक अच्छा दिन है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा दिन है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से वो बातचीत कर पाएंगे और जो उनकी भूमिका वो निभाएंगे वो प्रदेश अध्यक्ष के सामने रख पाएंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी जीत का मंत्र देंगे। यहाँ पर आपने देखा विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद पार्टी के नेताओं ने उनका नाम शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष रख दिया था। तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी तब बढ़ जाती जब पार्टी आपको अगला नेतृत्व करने का मौका देती है, और वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में पार्टी पिछले 10 सालों से काम कर रही, तो कहीं ना कहीं फिर से एक मौका देना लोकसभा चुनाव में, ऐसे बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए वो नजर आ रहे। तो कहीं ना कहीं आज खंडवा के दौरे पे रहेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, युवा कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि खंडवा में कैसा माहौल है, क्या माहौल बनाना, पार्टी प्रत्याशी कितने सही है, ये सब जानने की यहाँ पर कोशिश करते हुए वी.डी. शर्मा नजर आएंगे। बिल्कुल, पार्टी यहाँ पर उन पर भरोसा जता रही है लगातार। जो है हमने देखा कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रियता उनकी नज़र आई। शबाना, अगर हम खंडवा की बात करें तो क्या लगता है इस बार खंडवा में किन मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी वोटरों को साधने की कोशिश करेगी? क्योंकि खंडवा सीट, बुरहानपुर सीट, यहाँ पर हर बार हम देखते हैं मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर बीजेपी यहाँ पर जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में पिछली लोकसभा चुनाव में से 29 में से 28 सीट भाजपा के पास थी। जाहिर सी बात है वो खंडवा सीट भी भाजपा के पास थी। ऐसे में भाजपा को यहाँ पे कड़ी मेहनत इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और काम अगर विकास गिनाना तो जाहिर सी बात है मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस पार्टी जहाँ 10 से 12 सीटें जीतने का दावा कर रही है और फिर बीजेपी 29 के 29 मिशन में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत इसलिए भी हो जाती है, शायद प्रदेश अध्यक्ष भी इसी के तहत काम कर रहे हैं। और अगर खंडवा की बात करूँ खास करके, तो कहीं ना कहीं खंडवा पिछले सालों से बीजेपी का गढ़ हो चुका है, क्योंकि बीजेपी वहां पर जीत कर आई और पूरा मध्य प्रदेश एक हिसाब से देखेंगे छिंदवाड़ा को छोड़ के बीजेपी के ही पाले में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ी मेहनत इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि डबल इंजन की सरकार और सरकार ने क्या काम किया ये भी गिनाना रहता है। तो ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों के घर घर जाकर कौन सी योजनाओं से सरकार ने आपको जोड़ा है, कौन सी योजनाओं से आप वंचित रहेगा, बीजेपी इन सब के तहत काम करती है और उसी के तहत बीजेपी जो अपना मिशन है उस
पर फोकस करती है। बीजेपी की एक अच्छी बात ये भी है कि बीजेपी के जो नेता है, जो लीडर है, वो अपने बड़े नेताओं से संवाद करके, जी। बातचीत करके पार्टी की जो रणनीति रहती है उसके तहत काम करते हैं। शायद यही वजह है कि वो सफल होते हुए भी नजर आते हैं। और बी डी शर्मा के नेतृत्व में आपको मैंने पहले भी बताया कि किस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन रहा, तो कहीं ना कहीं बी डी शर्मा पार्टी के आधार है और उनको आगे लेकर आना, उनको आगे बढ़ाना, लगातार उनसे दौरे करवाना, ये कहीं ना कहीं इसलिए भी खास और मायने रखता है क्योंकि पार्टी के लंबे समय से नेतृत्व कर रहे हैं और पार्टी की जानकारी उनके अंदर जो है वो पूरी तरीके से है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को संबोधित करना और तमाम ये चीजें जो है वो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को साथ सकते हैं, महिलाओं को साथ सकते हैं। और जो कई मुद्दे हैं, युवा भी हैं वो खुद, तो कहीं ना कहीं उनको पार्टी नेतृत्व इसलिए भी आगे करता है, इसलिए भी दौरे कराता है ताकि लोग वहां पर प्रभावित हो। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ शुभाना, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई, राजधानी भोपाल से आज खंडवा दौरे पर रहेंगे वी डी शर्मा।